बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स गेस पेपर 2026 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो गेस सवालात थे उनका सलूशन आप तक पहुँचा दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के जो अहम गेस सवालात हैं वो उनका सलूशन आपसे शेयर करेंगे। तो चैप्टर 1 और 2 की जो वीडियो है वो भी अपलोडेड है। तो आज चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में टोटल 7 सवालात हैं जो अहम हैं, ठीक है। तो ये सातों का सलूशन आपको समझाया जाएगा, तो आपने ध्यान से इसको समझना है। हमारे पास सवाल नंबर जो है 1 कि वेरीफाई ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, और फिर ये दोनों ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाद है यूनियन सी। इसको वेन डायग्राम से हमने वेरीफाई करना है। ए बी और सी की वैल्यू हमें दी गई है। तो अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा और वेन डायग्राम कैसे भी बनेगी, तो उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो है सवाल नंबर 1 कि हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है। ये यहाँ पे पहले ए यूनियन बी पे ब्रैकेट है और यहाँ पे बी यूनियन सी पे ब्रैकेट है, और इसको वेरीफाई हमें करना है वेन डायग्राम से। तो हमारे पास जो सेट ए है वो है 1 2 3 4 5, जो सेट बी है वो है 2 5 7 9 और सेट सी है 3 5 9 11। अब दो साइड्स हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इसको सोल्व करते हैं। तो आपने एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से सवाल को सोल्व करना है। सबसे पहले बच्चों, जो ब्रैकेट है बी यूनियन सी, ये हमने यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो बी यूनियन सी हमने लिख दिया है। अब देखें, सबसे पहले बी लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले बी की जो इंट्रीज है 2 5 7 9 वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद साइन कौन सा है, यू का साइन है यूनियन का, तो वो यू आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सी, फिर आपने सी की इंट्री लिखनी है 3 5 9 11 यहाँ पे। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन है, तो यूनियन का मतलब होता है कि मिला कर लिखना, इकट्ठा लिखना, ठीक है। तो अब आपने इनको एक साथ लिखना है। तो 2 3 5 7 9 और 11 ये सारे एक साथ आपने इकट्ठे करके लिख दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है जी अगला हिस्सा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब यहाँ पे बी यूनियन सी का जवाब आपके पास आ गया है और जो सेट ए है वो भी आपके पास मौजूद है। तो आपने ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी आपने लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले ए की इंट्री लिखनी है 1 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसके बाद साइन है यू का, तो आपने यू का साइन लिखना है। उसके बाद है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का ये जो जवाब है ये अब यहाँ पे आप लिखना है 2 3 5 7 9 11। अब इनका यूनियन है तो इनको भी एक साथ इकट्ठा करके आपने लिखना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक तो ये सीधा आ गया 1 2 3 4 5। उसके बाद आगे है 5 तक हो गया, आगे 7 9 11 7 9 11 ये आपने लिख लिया। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। अब हम सोल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले है ए यूनियन बी, ब्रैकेट में है यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं ए यूनियन बी। ओके हो गया बच्चों। अब हमने ए यूनियन बी जो है वो सबसे पहले ए है, तो आपने सेट ए लिखना है 1 2 3 4 5, फिर आगे यूनियन का साइन है तो यूनियन, फिर आगे बी लिखा हुआ है तो फिर बी का सेट लिखना है 2 5 7 9। तो अब आपने इनको इकट्ठा करके लिख देना है। तो 5 तक तो वही सीक्वेंस में आ जाएगा 1 2 3 4 5। उसके बाद है 7 9, तो 7 9 आ गया है। अब इस सारे को हमने सोल्व करना है, तो इस सारे को सोल्व करते हैं। तो अब है जी बच्चों हमारे पास कि ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए यूनियन बी का जवाब हमने ये मालूम कर लिया है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 भी है यहाँ पे, ठीक है। 4 5 7 9 के बाद है यूनियन का साइन, तो यूनियन आपने लिख दिया। उसके बाद है सी, तो सी की जो एंट्रीज हैं 3 5 9 11 वो आपने यहाँ लिखनी है और दोनों को एक साथ करके आपने लिखना है।
इसके बाद बच्चों अब इनको मिलाकर लिखना है, तो 1 2 3 4 5 7 9, ये तो यहीं तक आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 तक है, आगे 11 आ गया तो 11 भी आपने लिख लिया है। अब आप ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल है। अब ये तो इस सवाल को हमने ये जो है ख़ुद सोल्व किया है, मगर हमारे पास जो सवाल में डिमांड है कि आपने वेन डायग्राम से सोल्व करना है। तो अब वेन डायग्राम से कैसे सोल्व होगा, तो आपके पास ये जो एंट्रीज़ है ए बी सी ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो सेट ए है, सबसे पहले मैं उसकी एंट्रीज़ लिख लेता हूँ, वो है जी 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद आपके पास सेट बी की जो एंट्रीज़ हैं वो भी लिख लेते हैं 2 5 7 9, और जो सेट सी है उसकी भी एंट्रीज लिख लेते हैं 3 5 9 11, उसकी भी एंट्रीज आपने लिख ली है। अब सबसे पहले अब ये यूनियन में है तो आपने तीनों का यूनियन बना दिया है, ठीक है। और ये सर्कल एक दूसरे को जो है वो इस तरीके से आपने बनाना है कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, क्योंकि इनमें कॉमन भी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कॉमन चीज़ आएगी वो आपने लिखनी है। अब बच्चों सबसे पहला काम आपने जो करना है, आपने ए और बी में देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। तो ए और बी को अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो मार्कर दूसरा ले लेते हैं। तो अब ये ए और बी में 2 दोनों में है, इसके बाद जी 5 दोनों में मौजूद है। तो अब ये 2 और 5 आपने यहाँ लिख लेना है, ठीक है, 2 और 5। अब आपने सेट ए को देखना है कि सेट ए में कौन सी चीज़ रह गई है। तो सेट ए में 1 3 और 4 रह गया है, तो वो आपने यहाँ लिख लेना है 1 3 और 4 यहाँ आ गया। अब आपने बी और सी को देखना है दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो बी और सी में जी सबसे पहले ये जो 5 है ये दोनों में मौजूद है, इसके बाद 9 जो है ये दोनों में मौजूद है, और 5 और 9, तो 5 और 9 यहाँ आ जाएगा। अब जो सी में एंट्रीज रह गई है वो आपने लिखनी है 3 और 11, तो 3 और 11 यहाँ आ जाएगा। अब बी में जो एंट्रीज रह गई हैं वो हैं जी या आपके पास कौन सी रह गई है, सिर्फ मेरे ख्याल में 7 रह गई है क्योंकि 2 हो गया है, ठीक है। अब आपने ये बनाने के बाद अब आपने सेट ए को देखना है 1 2 3 4 5 ए में मौजूद है 1 2 3 4 5, ए कंप्लीट हो गया। इसके बाद बी को देखें 2 5 7 9, 2 5 7 और 9 यहाँ आ गए। अच्छा, अब 5 तो एक बार है, मगर यहाँ अब 20 सेट में 5 एक बार है, मगर यहाँ बी सेट में 2 बार आ रहा है। अब तो और जो है सी को पहले देख ले 3 5 9 11, 3 5 9 11। अब ये तो ओके है, मगर अब सेट बी में जो 5 है इसका इशू है, ठीक। अब इसकी डायग्राम थोड़ी सी आपने तब्दील करनी है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको ये वाला जो है डायग्राम बनाई है। अब आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो इस सीक्वेंस में बनेगी, ठीक है। ये आपने देखना है, ये एक सर्कल आएगा, ये दूसरा सर्कल आएगा, और यहाँ पे ये तीसरा सर्कल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका नाम आपने रख लेना है ए बी, और इसका नाम रख लेना है आपने सी। अब ये वाला जो हिस्सा है आप इसको ध्यान से अगर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, और सी में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो आपका 5 है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ, चलें फिर सर्कल कंप्लीट कर लेंगे बाद में। यहाँ से ये हो गया, और ये वाला सर्कल कहाँ जा रहा है भाई, ये वाला सर्कल ये आ रहा है ए वाला, ठीक है, ये बी वाला और ये सी वाला। अब ये जो तीनों का कंबाइन हिस्सा है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 5 लिख लेना है, ठीक है। अब आपकी जो डायग्राम है, अगर तो कोई एलिमेंट सेम ना हो, ठीक है, अब यहाँ पे 5 सेम है ना, अगर 5 सेम ना होता तो सिंपल आपने फिर अब इसको यहाँ से इसमें सर्कल लगा लेने थे, ठीक है। इसको शेडेड कर देना था ये सारा लिखने के बाद कि अब ये हमारे पास वेन
डायग्राम बन गई है और दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो लेफ़्ट की भी यही बनेगी और राइट की भी यही बनती। न अब आपकी जो असल डायग्राम है वो ये वाली है। तो अब ये जो सर्कल है ये यहाँ पे मैं ठीक करके बनाता हूँ और फिर मैं आपको अभी समझाता हूँ। चलें जी बच्चों, हमारे पास अब ये डायग्राम हमने बना लिया। तो पेपर में आपने ज़रा ये जो होती है क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टर नहीं, प्रोटेक्टर तो डी को कहते हैं, कंपास वगैरह जो होता है उससे आपने ये डायग्राम बनानी है। तो अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखिए, अब ना यहाँ पे बच्चों आपने ए और बी, ए और सी और बी, इन तीनों में कॉमन देखने हैं। तो सबसे पहले ए और बी में कॉमन देखते हैं। तो ए और बी में जो चीज़ का कॉमन है वो है जी हमारे पास एक 2 है दोनों में और एक है जी 5 दोनों में है। ओके हो गया। तो अब यहाँ पर 2 और 5 ये ए और बी में है, तो यहाँ पे 2 और 5 आएगा। ठीक हो गया बच्चों। फिर अब आप ए और सी में देखिए, ए और सी में क्या चीज़ कॉमन है। तो ए और सी में ये 3 और ये 5 कॉमन है। तो यहाँ आ जाएगा ये 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 आ गया है। अच्छा, अब आप बी और सी में देखिए, बी और सी में क्या चीज़ कॉमन है। तो बी और सी में जी कॉमन है आपके पास है एक 5। ओके हो गया। अब ये आ गया जी, और उसके बाद आ गया है 5 आ गया है और इसके बाद 9 है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जी 5 और 9। ठीक हो गया। इसके बाद अब आप ए बी भी हो गया, ए और सी भी हो गया है और सी और बी भी हो गया है। ठीक है। अब ए में जो नंबर बचे हैं, तो ए में हमारे पास 1 और 4 है, तो ए में 1 और 4 आएगा। और फिर बी में हमारे पास है हमारे पास सिर्फ 7 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। और सी में हमारे पास है 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा। अब आप ये देखिए ए के एलिमेंट, ए के हैं जी 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक हो गया, 3 4 और 5 भी हो गया। ठीक है, ये भी 5, ये भी 5। अभी ये 5 की कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर आप बी की एंट्री देखिए 2 5 7 9, बी में 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। और सी को देखिए 3 5 9 11, जी 3 5 9 11। अब आप ये देखिए कि 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे 5 अब नहीं आएगा, यहाँ से आपने इसको मिटा देना है। अब जो 5 है सिंपल यहाँ पे एक दफ़ा आएगा। ठीक है, अब 5 जो है सिंपल एक दफ़ा यहाँ पर आएगा, क्योंकि अब जो 5 है वो तीनों में है। अब आप ए को देखिए, अगर 1 4 3 2 5, ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी आ गए। इसी तरीके से बी को आप देखिए तो 2 5 7 9, 2 5 7 9 भी आ गया है। और सी को देखिए 3 5 9 11, तो ये है आ गया जी 3 5 9 11। अब ये जो है सिर्फ ये जो 5 है, अब जो 5 वाली जो कहानी थी इसको समझाने के लिए मैंने ये जो सारी जो है डायग्राम ये बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पेपर में कंपास से आपने में सर्कल जो है वो कंप्लीट करने हैं। और पहले सब की एंट्रीज आपने जो है, वैसे लेड पेंसिल का इस्तेमाल आपने पेपर में नहीं करना, ठीक है, मगर पहले आप उससे ये एंट्रीज लिख के फिर उनको रिमूव करना है आपने, फिर उनको पेन से लिखना लाजमी है। ठीक है। और अब फिर मूव करते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसकी जानिब। अब बच्चों हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 कि हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो है ए 1 3 5, बी है 4 और 5। ठीक है, अब हमने दो काम करने हैं यहाँ पे, एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी मालूम करना है, और फिर बी है, बी में अब हमने ये मालूम करना है कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल हो 7 के, ये रिलेशन मालूम करना है। और एग्ज़ाम में ना आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ आता है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है। तो आपके काम की चीज़ सिर्फ ये वाली होती है। ठीक है, आपने इस चीज़ पर फोकस करना होता है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले पार्ट ए क्रॉस बी। तो अब तो ए आ गया 1 3 5 और जो बी है वो आ गया 4 5। तो क्रॉस में क्या होता है कि आपने 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 4, तो ये आएगा 1 4। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना होता है, एक पेयर बनाना होता है।
फिर 1 5 से होगा तो 1 और 5, फिर 3 4 से होगा तो 3 और 4, फिर 3 5 से दोबारा होगा तो 3 और 5, फिर 5 4 से होगा तो 5 और 4, फिर 5 5 से होगा तो 5 और 5। ये आपने जो है रिलेशन जो पार्ट 2 है, ये जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया है। अब जो है पार्ट 2 हमने ये रिलेशन मालूम करना है। तो ये रिलेशन मालूम करने के लिए हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास है। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि जब इस तरह का कोई पेयर आता है हमारे पास, तो इसमें पहला नंबर हमेशा x होता है, दूसरा नंबर हमेशा y होता है। ठीक है, अब आपके पास x प्लस वाई जो है ये बड़ा हो या बराबर हो 7 के, ये वाले रिलेशन आपने मालूम करने हैं। तो तमाम रिलेशन आपके पास हैं। अब आपने ये देखना है। अब आप देखिए 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। उसके बाद 1 और 5 है, 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। फिर है 3 और 4, 3 प्लस 4 7 बनता है। फिर 3 और 5 8 बनेगा। फिर 5 और 4 ये आपके पास 9 बनेगा, और ये 5 और 5 आपके पास 10 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें 7 चाहिए। तो ये वाले जो हैं, ये वाले रिलेशन हमारे काम के हैं। तो अब हमने इसको 3,4, फिर 3,5, 3,4 और 5,5 करके हमने इनको लिख लिया है। ये आपका पार्ट 2 सोल्व हो गया है। अगर एग्ज़ाम में इसी के साथ ही अगर वो आपसे पूछ लेता कि मुझे डोमेन और रेंज बताएं, तो डोमेन होती है बच्चों एक्स वाले नंबर। ठीक है ना, ये जो पहले नंबर होते हैं जिन्हें एक्स कहते हैं, ये सारी हमारे पास डोमेन होती है। अब देखिए ये 3 3 5 5, ये 3 3 5 5 ये सारी आपकी डोमेन है। अगर डोमेन में नंबर वापस रिपीट नहीं होता तो 3 और 5 आपकी डोमेन आ गई। और जो रेंज है, रेंज क्या होती है बच्चों कि रेंज होता है दूसरा नंबर, वाई वाले सारे जो होता है ये आपकी रेंज होती है। तो रेंज आप देखिए 4 5 4 5, वो भी रिपीट हो रहा है। 4 और 5 ये आपके पास रेंज आ गई है। हम वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब बच्चों हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बच्चों, जो अभी हमने सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने बनाई थी वेन डायग्राम। तो उसको बनाने का एक और आसान सा मेथड मेरे जहन में है। तो वो इसी वीडियो के लास्ट पे मैं आपको दोबारा जो है वो समझाऊंगा। तो आपने जो है वीडियो वो लास्ट में उसको दोबारा लाजमी समझ लेना है। उससे उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको डायग्राम जो है और ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास एक सेट है U 1 2 3 और इसकी इंट्रीज हैं 20 तक। फिर A है 2 3 5 7 11 13 17 19, और B है 1 3 5 7 9 और ये 19 तक है। ठीक है, यानी इसमें सारे ओड नंबर हैं। अच्छा, अब जो है हमने इसको डिमॉर्गन लॉ से सोल्व करना है। तो डिमॉर्गन लॉ जो है वो काफ़ी जो है वो डिटेल्ड में है। तो अब उसको अगर मैं यहाँ पे अगर आपको समझाऊँ तो वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अब डिटेल से डिमॉर्गन लॉ होता क्या है, इसके जो दो प्रूफ हैं वो को कौन कौन से हैं, तो ये वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। ठीक है, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो पहले से ही बनाकर अपलोड की हुई है। तो उस वीडियो का जो थंबनेल है बच्चों वो आपके सामने है स्क्रीन पर। और इस वीडियो अगर आपको थंबनेल से वीडियो नहीं मिलती तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। तो आप लाजमी देखिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अब मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 डिमॉर्गन लॉ आपने लाजमी तौर पर इसको तैयार करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमने A इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C ये इक्वल है A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज फिर इंटरसेक्शन C है। तो अब हमने इसको प्रूव करना है वेन डायग्राम से। ठीक है, इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने बनाई थी यूनियन की, और वो यूनियन वाली जो है वो लास्ट में मैं आपको दोबारा डिटेल से समझाऊंगा। तो अब जो है आपके पास जो सेट है A वो है 2 3 5 7, जो है B वो है 1 2 3 5 और जो C है वो है 3 4 6। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं B इंटरसेक्शन C। तो B की इंट्री जो है 1 2 3 5 वो आपने यहाँ लिखनी है।
इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन, फिर आगे सी लिखा हुआ है तो फिर सी की वैल्यूज़ 3, 4, 6 आपने यहाँ लिखनी है। अब इंटरसेक्शन में जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है वो चीज़ आपने लिखनी है। तो अब दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया है। अब फिर जो है जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको प्रूव करना है क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आ गया है। तो अब सबसे पहले ए है तो ए की एंट्री तो आपने लिखी 2, 3, 5, 7, तो 2, 3, 5, 7। फिर इंटरसेक्शन का साइन वो आ गया। फिर बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है, ठीक है, दोबारा बी और सी को नहीं लिखना। तो आंसर आ गए। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 आपने लिख लिया है, ठीक है। अब जो है इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में बच्चों सबसे पहले हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है तो ए इंटरसेक्शन बी सोल्व होगा। तो ए की एंट्रीज आपने लिखी 2, 3, 5, 7, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी की जो एंट्रीज आपके पास है 1, 2, 3, 5 वो आपने लिखनी है। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो दोनों में 3, 5 और 3 और 5 दोनों में मौजूद है, तो आपने 3 और 5 को लिख लिया है। अब इसके बाद आगे ज़रा देखते हैं। तो अब इसके बाद जो है हमारे पास ये कि अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमने मालूम हो गया है, तो अब इंटरसेक्शन सी भी साथ ऐड होगा। तो ए यूनियन बी का सबसे पहले आपने जवाब लिखना है 3, 5, इंटरसेक्शन का साइन और फिर सी की एंट्री 3, 4, 6, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो आपने 3 लिख लिया है। अब ये आपने जो है उसको प्रूव कर लिया है। अब इसके बाद आपने बनानी है जी वेन डायग्राम। तो अब वेन डायग्राम कैसे बनती है, तो और वो भी इंटरसेक्शन की, और कौन सा एरिया शेड होता है वो आपने सबसे पहले समझना है। तो बच्चों अब जो है इसकी डायग्राम बनानी है, तो वही बात कि सबसे पहले हम जो एंट्रीज हैं ए वाली वो लिखते हैं जी। जो ए है हमारे पास वो है 2, 3, 5, 7, और जो बी है वो है जी हमारे पास से 1, 2, 3 और 5, और जो सी है वो है जी हमारे पास 3, 4 और 6, ठीक है। अब हमने इसको लिख लिया 3, 4 और 6, ओके हो गया। अब बच्चों सबसे पहले आपने ए और बी में, या सबसे पहले आप ये देखिए कि अब तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो अब इसका जो आंसर आया है ना, जो आंसर है, अब आंसर इसका है 3। तो आंसर जो 3 है, 3 सबसे पहले यहाँ आपने लिख लिया है, ठीक है। 3 आपने यहाँ पर अब आपने सबसे पहले लिख लिया है क्योंकि 3 जो है वो तीनों में मौजूद है, ठीक है ना। आप ये देखिए, इसको यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, वो यहाँ सेंटर में आ गया है। अब इसके बाद जो है ए इंटरसेक्शन सी, अब जो है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या चीज़ आपस में कॉमन है, ए और सी में, ए और सी को आप अगर देखें तो 3, 3 तो यहाँ हो गया है, अब 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर आप ए और बी को देखिए तो ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ आपने लिख लिया। इसके बाद 5 है तो 5 भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 भी आपने यहाँ पे लिख लिया, और इसके बाद और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर ए और बी हो गया, ए और सी में भी नहीं है। बी और सी में देखिए, बी और सी में 3 हो गया है। इसके बाद है जी इसके बाद भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब जो एंट्री रह गई हैं वो आपने लिखनी है। ए में है जी 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 तो 7 रह गया, 7 यहाँ पे आपने लिख लिया। फिर जो है बी को देखिए, तो बी में है जी 1, 2, 3, 5, तो बी में आ गया जी ये 3 यहाँ पे आ गया है, 5 भी आ गया है, और बी का जो है 2 वो भी आ गया है। तो आपके पास सिर्फ 1 रह गया, तो 1 यहाँ आ जाएगा। फिर ए जो है, अब सी को देखिए, सी में है जी 3, 4, 6, 3 हो गया है, 4 और 6 रह गया, तो 4 और 6 यहाँ पे लिख लेना है आपने। अब जो चीज़ कॉमन बनानी है, तो कॉमन के लिए आपके पास ये जो सेंटर वाला एरिया होता है, तीनों में कॉमन आपने इसको शेड कर देना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड की भी यही बनेगी और राइट हैंड साइड की भी यही डायग्राम बनेगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है जी x = 1, 9 है, y = 2, 4, 6। हमने x क्रॉस y मालूम करना है और साथ ही ये रिलेशन मालूम करना है।
तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलेशन होता है इसमें सिर्फ ये जो लास्ट वाली चीज़ होती है ये हमारे काम की होती है, तो आपने इस चीज़ पर फोकस करना होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y मालूम करते हैं। तो सबसे पहले x है तो x की इंट्रीज 1 और 9, फिर क्रॉस है तो फिर y है तो y की इंट्रीज 2, 4, 6 आपने लिख ली है। अब 1 और 2, तो 1 2 बीच में कोमा आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद भी आपने कोमा लिखना होता है, फिर 1 4, फिर 1 6, फिर 9 2, 9 4 और फिर 9 और 6 आपने लिख लिया है। ठीक है, अब ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लिया है। अब रिलेशन में हमारे पास क्या है जी, x बड़ा हो और y छोटा हो। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पेयर होता है पहला नंबर x होता है, दूसरा y होता है। तो इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि पहली वैल्यू बड़ी हो और दूसरी छोटी हो, पहली वैल्यू बड़ी हो और दूसरी छोटी हो। तो ये है जी हमारे पास रिलेशन। अब पहली वैल्यू बड़ी हो, पहली वैल्यू छोटी, पहली वैल्यू छोटी, पहली वैल्यू छोटी। अब पहली वैल्यू बड़ी 9 2 9 4 9 6, 9 2 9 4 9 6। ये अब हमारे पास जो है इस रिलेशन हमने मालूम कर लिया है। इसकी डोमेन अगर मैं आपको बताऊं तो डोमेन 9 9 9, तो डोमेन 9 आ गई है, और जो रेंज है वो 2 4 6, तो 2 4 और 6 ये आपके पास की रेंज भी आ गई है। ठीक है बच्चों, ये तो था एक सिंपल सा सवाल। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास ये है, हमारे पास एक नल है जी एल। ठीक है, और ये जो एल है ये बिलोंग्स जो एक्स है ये बिलोंग्स कर रहा है एन के साथ। ठीक है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है एन, यानी जो एल है ये एक्स है। ठीक है, और ये बिलोंग्स कर रहा है एन, एन से मुराद है नेचुरल नंबर। और ये जो एक्स है यानी अब ये जो नेचुरल नंबर है ये 5 से कम हो और 5, अब नीचे लाइन है तो इसका मतलब है कि 5 भी मौजूद हो, यानी 5 तक आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। और यानी जो एल है इसको नाम आपने दे देना है एक्स का, और जो एक्स की इंट्रीज होंगी वो नेचुरल नंबर होंगे, और कहाँ तक होंगे, 5 तक होंगे। अगर ये लाइन ना होती तो ये 4 तक होती। ठीक है, दूसरी है जी हमारे पास एम है, एम को हमने नाम देना है वाई का, और फिर y बिलोंग कर रहा है p से। p से मुराद क्या है, प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर कहाँ तक होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए। ठीक है, अब आपने मालूम एक ये वाला रिलेशन मालूम करना है कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो, फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो, फिर c है जी आपने ग्राफ भी प्लॉट का करना है, और d है आपने डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है। तो इसके 4 पॉइंट है, तो अब इनको बारी बारी समझते हैं। तो अब जो x है जो x है वो है जी नेचुरल नंबर, और ये 5 तक जो है 5 से कम होने चाहिए, और नीचे लाइन का मतलब क्या है कि 5 भी शामिल होगा। तो ये आ गया जी 1 2 3 4 और 5। फिर b जो है सेट y जो है ये प्राइम नंबर हो और प्राइम नंबर 10 से कम हो, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। ठीक है, जैसे कि 2 3 5 7, इसके बाद आ जाता है जी 9। ठीक है, अब देखें ना 2 है 3 है, अब बीच में आ गया 4। अब 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, तो वो कैंसिल हो गया। 5 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 और किसी टेबल में नहीं आता। फिर 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 7 नहीं आता। इसके बाद 8 वो 2 और 4 में भी आता है, 9 वो 3 में भी आता है। ठीक है, और एक और बच्चों एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि 2 जो है ये इवन नंबर है, और ये एक वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में आता है। 2 इज़ दी ओनली प्राइम नंबर जो जो है इवन है। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले हमने x क्रॉस y मालूम करना है। तो अब ये रिलेशन जो है बच्चों, अब ये वैल्यूज़ ज़्यादा है। ठीक है ना, इससे जो पिछला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था आप उसको देखिए, तो इसमें वैल्यूज कम है, इसमें 2 एंट्री थे, इसमें 3 एंट्री थी, तो हमने इसको एक ही लाइन में सिंपल 1 2 1 4 और 1 6 करके हमने इसको लिख दिया, फिर 4 9 2 9 4 और 9 6 करके लिख दिए। मगर अब यहाँ पे वैल्यूज ज़्यादा हैं। ठीक है ना, वैल्यूज अब ज़्यादा आ गई हैं,
तो अब जब वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो इसको लिखने का आसान जो मेथड है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो पहली एंट्री है वो ऐसे ही लिखनी है 1 2, फिर 1 3, फिर 1 5 और फिर 1 7। आपने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब दूसरी एंट्री आपने इससे नीचे लिखनी है। नीचे अगर आप देखिए तो दूसरा नंबर है 2 और बाकी ये नंबर सेम रहेंगे। तो आपने यहाँ पर ऊपर से ही ये नंबर आपने देखकर नीचे लिखने हैं 2 2 2, ये वाला 3 नीचे, फिर 2 और ये 5 नीचे, 2 और ये 7 नीचे। ठीक है, इसी तरीके से फिर 3 है। तो अब ये आप यहाँ पर अगर ये 3 2 3 3 3 5 और 3 7 इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मगर ये तरीके से ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि अब नंबर आ गया 3, तो ये 3 2, फिर ये 3 3, ये 3 5 और 3 7, ऊपर वाला नंबर ही नीचे आपने लिखना है। बाद 4 है तो 4 2 4 3 4 5 4 7। फिर है जी इसके बाद 5 है तो 5 2 5 3 5 5 और 5 7। तो अब ये जो दूसरे नंबर हैं ये सब में आप देखें बच्चों तो वो इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना ज़रा आसान हो जाता है। अब ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लिया है। अब जो है इसके बाद ही हमने मालूम करना है पार्ट ए। तो पार्ट ए है जी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो। तो अब वही बात कि पहली जो अब हमारे पास है जी पहली एंट्री 1 2। ठीक है, ये लिखते हैं तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो इसका क्या मतलब है कि दूसरे में से यानी पहले में से अगर दूसरे को माइनस किया जाए तो जवाब 1 आए। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा कि पहली वैल्यू बड़ी हो। जाहिर सी बात है जब पहली वैल्यू बड़ी होगी तो उसमें से ये माइनस होगा तो 1 आएगा। तो अब आपने ये वाले रिलेशन देखने हैं। पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, छोटी है छोटी छोटी ये भी नहीं होगा, ये बराबर है। अब पहली वैल्यू फिर छोटी है, फिर छोटी है, फिर छोटी है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखिए 3 और 2, अब पहली वैल्यू बड़ी आ गई। 3 में से 2 माइनस हो तो बनता है 1। तो ये वाला रिलेशन हमारे पास आ गया। इसके बाद आप 3 में से 3 माइनस करें 0। अब फिर पहली वैल्यू छोटी, पहली वैल्यू छोटी, ये नहीं आएगा। अब 4 में से 2 माइनस हो, अब पहली बड़ी तो है मगर 4 में से 2 माइनस हो तो ये आपके पास 2 आता है मगर हमें 1 चाहिए, तो ये भी कैंसिल। 4 में से 3 माइनस हो तो 1 आता है, ये भी हमारे पास आ गया रिलेशन, हमने इसको लिख लिया। अब पहली वैल्यू छोटी, पहली वैल्यू छोटी। अब 5 में से 2 अगर माइनस हो तो आता है 3, ये भी नहीं है। 5 में से 3 माइनस हो तो 2 आता है, ये भी नहीं है। 5 में से 5 माइनस हो 0, और यहाँ पे पहली वैल्यू है छोटी। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन 3 2 4 3। अब इसकी हमने मालूम करनी है डोमेन। तो जो डोमेन आएगी जी पहली एंट्री होती है, मैंने आपको बताया है 3 और 4, 3 और 4 आ गया। इसके बाद इसकी रेंज मालूम करनी है तो दूसरी एंट्री 2 3 2 3 इसकी रेंज आ गई है। अब इसके बाद वाला रिलेशन है कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो। y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो, यानी अब दूसरी वैल्यू में से पहली को माइनस किया जाए तो 2 आए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब दूसरी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो दूसरी वैल्यू बड़ी है मगर यहाँ पे 2 नहीं आता। 3 में से 1 गए तो 2 आता है, तो 1 और 3 हमारे पास रिलेशन आ गया है। फिर 5 में से 1 गए 4 7 1 नहीं बनता, 2 और 2 0 और 3 में से 2 गए तो 1 बचता है, हमें कि 2 चाहिए। 5 में से 2 गए 3 बचता है, 7 में से ये भी नहीं है, फिर 2 ये 3 में से 3, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 माइनस हो तो 2 आता है, तो 3 और 5 भी हमारे पास रिलेशन बन गया है। ठीक है, इसके बाद जी 3 और 7 भी नहीं आता। 4 2 4, 5 में से 4 गए माइनस हो तो बनता है 1, फिर 7 में से 4 माइनस हो तो 3, फिर 5 में से 2 ये भी नहीं बनता, दूसरी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो ये 7 में से 5 माइनस हो तो 2 बनता है, तो ये भी हमारे पास रिलेशन आ गया है। ओके हो गया बच्चों। अब इसकी डोमेन मालूम करनी है तो डोमेन पहली एंट्री 1 3 5 ये डोमेन आ गई। रेंज दूसरी एंट्री 3 5 7, तो 3 5 7 ये रेंज भी आपने मालूम कर ली है। ठीक है, अब हमने मालूम करना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए अब बच्चों आपने कार्टेशियन प्लान बनाना होता है। ठीक है, ये मैंने जो है अपने हिसाब से एक कार्टेशियन प्लान बनाया है, मगर आपके पास पेपर में ग्राफ होगा। ठीक है ना, ग्राफ एक बड़ा खाना होता है, इस बड़े खाने में छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसके ऊपर इसको बनाना है। तो अब मैंने यहाँ पर ये x और ये y बना दिया है। अब x और y बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपके पास जो रिलेशन है 1। अब यहाँ पर ना आपने अगर छोटी एंट्रीज हों
ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ हैं। जब छोटी एंट्रीज़ हों तो फिर आपने सारे का ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। अब ग्राफ यानी जो पॉइंट है वो आपने मेंशन करने होते हैं। मगर जब इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ हों तो आपके पास जो सिर्फ रिलेशन होता है उसकी एंट्रीज़ आपने मालूम करनी होती हैं। तो अब रिलेशन है x माइनस वाई, इसके दो आगे, एक 3 2 और 4 3, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 2 और फिर है जी 4 और 3। अब ये दो पॉइंट आपने मेंशन करने हैं ग्राफ के ऊपर, तो इनको मेंशन करते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री x होती है, दूसरी y होती है। अब x कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और जो y है 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ से आपने मूव करके यहाँ आना है, बिल्कुल सीधा यहाँ पर आपने एक पॉइंट मेंशन कर देना है। ओके हो गया, ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद है दूसरी 4 और 3, पहली एंट्री x, दूसरी y। x 4 है और y 3 है, तो 3 कहाँ पे है जी, यहाँ पे है। तो यहाँ पर आकर आपने ये पॉइंट मालूम कर दिए हैं, ठीक है। तो आपने साथ यहाँ पे लिख लेना है x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, और इनके जो रिलेशन है, बल्कि यहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर दें कि ये 3 और 2 है और ये 4 और 3 है। बस ये आपका ग्राफ जो है, आपने अपना जो पॉइंट्स हैं वो ग्राफ पर मेंशन कर दिए हैं। अब जो दूसरा रिलेशन है हमारे पास, उसमें हमारे पास हैं जी 3 पॉइंट्स, ठीक है। एक है 1 3, तो उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। एक है जी 1 3, और एक है 3 और 5, और एक है 5 और 7, ठीक है। ये 3 पॉइंट आ गए। अब इन तीनों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके जी, अब इन तीनों को यहाँ पे आप देखिए पहली, अब ये जो एंट्री है, अब इसमें देखिए ये 7 तक जा रहा है, तो अब आपकी जो एंट्रीज है वो 7 तक जानी चाहिए। तो मैं जो है एंट्रीज इनको जो है इनको 7 तक लिखता हूँ। अच्छा बच्चों, अब ये जो पहली एंट्री है वो है जी 1 और 3। एक्स पे वही बात कि पहली x होती है, दूसरी y होती है। 1 और 3, ये 1 और ये 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका आ गया। यहाँ पे 1 और 3 आपने मेंशन कर दिया। फिर है जी 3 और 5, ये 3 और ये 5, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे आपने 3 और 5 लिख दिया। फिर इसके बाद आ गया 5 और 7, ये 5 और ये 7, तो ये पॉइंट आएगा जी ये यहाँ पे, ठीक है। आगे और ये आ गया 5 और 7। ये इस तरीके से आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो बच्चों हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बहुत अहम है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये सवाल दो मेथड से, दो तरीक़ों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब उसने आपको एग्ज़ाम में ये दी है डायग्राम, वेन डायग्राम उसने आपको दी है, और ये वेन डायग्राम देने के बाद वो आपसे ये डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। एग्जामिनर आपसे ये डिमांड कर रहा है कि मुझे ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का होल कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट मालूम करके दें। सिर्फ डायग्राम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि वो आपको डायग्राम देता है और साथ ये इंट्रीज दे देता है, ठीक है ना, ये सेट्स दे देता है। तो फिर तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो पहले सिंपल यानी अब उसने आपको डायग्राम भी दी है और साथ ये सेट्स भी एग्ज़ाम में गिवन है। तो फिर ए का कम्प्लीमेंट कैसे मालूम होगा, तो वो आपने सिंपल इसको सोल्व करना है और सोल्व करके उसको बता दे देना है कि ए कम्प्लीमेंट ये आएगा, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए कम्प्लीमेंट, ये ऊपर हल्की सी स्लैश प्राइम या ये सी लिखा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये कम्प्लीमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि u माइनस ए है, तो आपने सिंपल u की सारी एंट्रीज जो है वो लिखनी है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस और a की सारी एंट्रीज लिख लेनी है। अब माइनस में क्या होता है, अब जो चीज़ कॉमन है, अब ये 1 देखिए दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है, और 11 दोनों में मौजूद है। अब ये जो एंट्रीज रह गई है, ठीक है, अब ये एंट्रीज आपने लिख लेनी है, तो आपका ए कम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है। दूसरा क्या है कि आपने बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो वो भी u माइनस बी होगा। तो u की सारी एंट्रीज माइनस बी की एंट्रीज आपने लिखनी है। अब 9 कैंसिल हो जाएगा, 11 कैंसिल हो जाएगा और 17 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो एंट्रीज बची हैं
वो आपने यहाँ लिख लेनी है, तो आपका बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है जी हमारे पास से सी कम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब सी का कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि u माइनस सी, तो आपने u की सारी एंट्रीज लिखी 1 3 5 7 9 11 13, और जो c है और ये सेट आया आपके पास c, तो अब यहाँ से जो चीज़ के कैंसिल हो रही है जी, 11 कैंसिल होता है, 15 कैंसिल होता है और 17 कैंसिल होता है। अब बाकी जो एंट्रीज रह गई हैं वो आपने यहाँ पर लिख ली हैं, तो आपका ये सी कम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद उसने आपसे ये डिमांड किया है कि मुझे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट मालूम करके दें। तो अब यहाँ पर बच्चों ये जो आपने ए कम्प्लीमेंट का ये जो आंसर मालूम किया है और बी कम्प्लीमेंट का ये जो आंसर मालूम किया है, ये दोनों आंसर आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट का आंसर इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर, और इंटरसेक्शन में जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो आपने लिखनी है 13। ठीक है, और बी कम्प्लीमेंट का आंसर है 1357, और यहाँ पे 13 भी है। ठीक है, ये आप यहाँ पर ये देखें कि बी कम्प्लीमेंट में ये 13 भी यहाँ पे मौजूद है, वो वहाँ पे नहीं लिखा गया। और ये 15, अब देखिए 13 और 15 दोनों में मौजूद है, तो ये आपका ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आपने मालूम कर लिया है। अब उसके बाद एग्जामिनर ने आपसे को ये बोला है जी आप बी यूनियन सी मालूम करके दें। तो वही सिंपल सी बात कि आपने ये जो है बी की इंट्रीज़, बी यूनियन सी, तो बी की इंट्रीज यूनियन सी की इंट्रीज, तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो आपने, यानी कॉमन नहीं बल्कि इनको मिला के लिखना होता है यूनियन में। तो 9 11 15 और 17 ये आपके पास बी यूनियन सी का आंसर आ गया। फिर एग्जामिनर ने आपसे को ये बोला है कि बी यूनियन सी का कम्प्लीमेंट मालूम करें। तो उसका मतलब क्या है कि यू माइनस बी यूनियन सी, तो यू की जितनी भी इंट्रीज़ हैं वो सारी आपने यहाँ पर यू की इंट्रीज़ लिखी, फिर माइनस, फिर ये जो बी यूनियन सी बी यूनियन सी का जो आंसर है वो आंसर आपने यहाँ लिखना है। और जो चीज़ कॉमन है 9 कैंसिल हो गया है, 11 कैंसिल हो गया है, इसके बाद 15 कैंसिल हो गया है और 17 कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो अब जो इंट्रीज़ रह गई है 1 3 5 7 13 और 19 वो आपने लिख ली, तो आपका आंसर आ गया है। ठीक है, और इसके बाद जी एग्जामिनर ने आपसे ये इस चीज़ की डिमांड की है कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट मालूम करके दे। तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये यहाँ पे, तो अब ए इंटरसेक्शन बी, आपने ए की इंट्रीज लिखी फिर बी की इंट्रीज लिखी, तो इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होती है, तो अब कॉमन इन दोनों में नहीं है, तो ये खाली सेट आ जाएगा। और ये खाली सेट में आप खाली सेट भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये वाला काम आपने नहीं करना। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद एग्जामिनर ने आपको ये वो बोला है जी मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करके दे। तो वो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यू की सारी एंट्रीज आपने लिखनी है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी खाली है, तो इसका मतलब क्या है कि यू का सारा सेट आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सारा सॉल्यूशन उस सूरत में है कि जब आपके पास डायग्राम भी हो और ये वाली चीज़ें भी हों। और अच्छा, ये सारा सॉल्यूशन करने के बाद ना आपने ये जो चीज़ें हैं जो एग्जामिनर ने मांगी हैं, इनका जवाब सेपरेट से आपने लिखना होगा। ठीक है, सेपरेट से आपने लिखा जी ए कम्प्लीमेंट, इसका जवाब आपने लिखना है, फिर बी कम्प्लीमेंट इसका जवाब, फिर सी कम्प्लीमेंट इसका जवाब आपने लिखना होगा। ठीक है, और अब एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम में सिर्फ ये डायग्राम देता है और बाकी इंट्रीज नहीं देता, तो फिर ये सवाल कैसे सोल्व होगा उसको वो भी आपने अभी समझना है। क्यों, अगर हमारे पास सिर्फ डायग्राम हो और एग्जामिनर हमसे कहे कि आपने मालूम करना है सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट मैंने साथ उर्दू में भी आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि ए कम्प्लीमेंट जब आपने मालूम करना है तो ए के नंबर आपने छोड़ देने हैं। ये जो ए के नंबर हैं, ए की एंट्रीज हैं 1 3 5 और 11, 1 3 5 11 इनको छोड़ देना है, और बाकी जितने भी नंबर हैं वो आपने लिख लेने हैं। तो आपका ए कम्प्लीमेंट डायग्राम से देखकर आपने इस तरीके से लिखना है। बी कम्प्लीमेंट अगर मालूम करना है तो बी के ये जो नंबर हैं 9 11 और 17 इनको आपने छोड़
कर बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे आपने लिख लेने हैं, तो ये बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। सी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि सी के जो नंबर हैं वो आपने छोड़ देने हैं 11, 17 और 15। बाकी जो नंबर हैं वो आपने लिख लेने हैं, तो आपका सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये तीनों तो थे आसान। अब ए इन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए इन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने ए और बी की इंट्रीज़ को अब छोड़ देना है, ठीक है ना। ए की इंट्रीज़ 1, 3, 5, 11 और बी की इंट्रीज़ 9, 11 और 17, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको ये भी कहा जाए कि मुझे ए के नंबर निकाल कर दें, तो चलें वो भी बता देता हूँ। अब ए की जो नंबर है वो है 1, 3, 5 और 11, ठीक है। 1, 3, 5 और 11। और जो बी के नंबर आपके पास आएंगे, बी के 9, 11 और 17, ठीक है। 9, 11 और 17। और सी के अगर नंबर निकालने हों तो वो 11, 15 और 11, 15 और 17 आपके पास आएंगे, ठीक है। अगर वो एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है कि मुझे इनकी जो सेट है वो बना कर दें, तो आपने इस तरीके से उसको सेट भी बनाकर दे सकते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अच्छा, एक और मज़े की बात कि आप ना ये जो है एग्जामिनर, अगर सपोज ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने ए के सेट यहाँ से फाइंड आउट करना है, फिर बी का सेट फाइंड आउट करना है, फिर सी का, वो तो आसानी से हो गया। फिर आपने सेट मालूम करना है यू का, तो जितनी भी इंट्रीज़ यहाँ पे सारी हैं वो सारी यू की इंट्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। सारी इंट्रीज़ यू की हो जाएंगी। तो फिर आप वही वाला सलूशन जो मैंने इससे पहले आपको समझाया है, वो वाला सलूशन भी इम्प्लीमेंट करके आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। समझाते समझाते एक और मेथड जो है वो भी जहन में आ गया है। अच्छा, तो अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपने ए और बी के नंबर छोड़ देने हैं। ए और बी के नंबर छोड़ के बाकी जितने नंबर आपके पास बचेंगे वो आपने लिख लेने हैं। बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि बी और सी को मिलाकर आपने लिख लेना है, ठीक है ना। 9, 11, 15 और 17 आपने इनको मिलाकर लिख लेना है, क्योंकि यूनियन का मतलब ये होता है कि मिलाकर लिखना, ठीक है। कॉमन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आपने ने लिखना है जी मिलाकर लिखना। अच्छा, और फिर है जी इसके बाद है बी यूनियन सी का होल कम्प्लीमेंट। बी यूनियन सी का होल कम्प्लीमेंट ये है कि आपने ए और बी के नंबर छोड़ देने हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट में भी ए और बी था, तो ए और बी के नंबर छोड़ दिए। तो यहाँ पे बी और सी है, तो आपने बी और सी है, यहाँ पे सी आता है, बी और सी के नंबर छोड़ देने हैं। तो आप अगर बी के नंबर देखें तो है जी 9, 11 और 17, और जो सी के हैं जी वो है 15, यानी 9, 11, 15 और 17 आपने अब नहीं लिखना। तो बाकी जो नंबर आपके पास हैं वो आपने लिख लेने हैं। इसके बाद है जी बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए और बी में जो कॉमन है, अगर यहाँ पर कॉमन तो है ही नहीं, अगर कोई नंबर कॉमन है तो आपने उसको नहीं लिखना। बाकी जो नंबर बच जाएंगे वो सारे आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। कॉमन को छोड़ देना है। तो ये दूसरा मेथड था। और तीसरा एक और मेथड भी बच्चों मैंने आपको अभी मेरे जहन में आया है कि आपने यहाँ से सेट ए की इंट्रीज मालूम कर लेनी है, फिर सेट बी की और सेट सी की, और फिर जो यू है, यू इन सब को मिलाकर आपने बना लेना है। फिर आपने जो है रफ वर्क में जो है एक कम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए करके भी देख लेना है कि यही नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। ये एक तीसरा मेथड भी मैंने आपको समझा दिया है। और इसके बाद अब जो वेन डायग्राम मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा, तो वो अभी आपको मैं करवाता हूँ। अच्छा बच्चों, आप ना ये जो है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर था 1 ए यूनियन बी फिर ब्रैकेट यूनियन सी, इसकी वेन डायग्राम हमने बनानी थी। तो बच्चों आप ना सिंपल ये है कि पहले वो नंबर देखें जो तीनों में है। तो तीनों में ये 5, 5, 5 तीनों में है, तो यहाँ पे ये तीनों कॉमन है। वहाँ पर आप सबसे पहले इस नंबर को आप लिख लें आसानी से। फिर उसके बाद आप ए और बी में देखें, ए और बी,
अब ए में जी ये 2 है, ओके हो गया। इसके बाद 2 आ गया एक जो ए और बी में मौजूद है, और इसके बाद जी और कोई नंबर मौजूद नहीं है। फिर आप ए और सी में देखिए, ए और सी, तो ए में ये 3 है, ये 3 आ गया जी ए और सी में। इसके बाद आ गया जी बस ए और सी में यही आ गया। फिर आप बी और सी में देखिए, बी और सी में है जी 9, तो यहाँ पे आ गया जी बी और सी में 9 आ गया है। अब ए की जो एंट्रीज रह गई हैं 1 4, वो सिंपल यहाँ पे आप लिख लें। फिर अब जो बी की रह गई हैं जी 7, वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो सी है 11, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल आप इस तरीके से और आसानी से वेन डायग्राम बना सकते हैं। और ये बनाने के बाद अब जो है शेडेड, ये आपने ये जो है सारे को शेड कर देना है, ठीक है। ये सारा शेड हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा।